सो गाइस अस्सलामु अलैकुम। ब्लॉगर कोर्स के पार्ट नंबर 3 में आप सबको एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों सबसे पहले तो आपके साथ माजरत खा हूँ, दिल से माजरत तो है कि आप दोस्तों से कि ये पार्ट 3 के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। दोस्तों मेरा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया था और साथ साथ मेरी तबीयत जो है वो भी ख़राब थी। सो इसलिए मैं कुछ दिन वीडियोस नहीं बना सका, माजरत खा हूँ, आपको वेट करना पड़ा। आज से इंशाल्लाह हमारी रेगुलर वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको ब्लॉगर के हवाले से डेली वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। सो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है मुकम्मल कीवर्ड रिसर्च की थी Href टूल पे जाकर, जो कि एक पेड टूल है, और उस पर कंप्लीट मैंने आपको रिसर्च करके बताया था कि आपने किस तरह से इस पे जो है वो हमें कंपटीशन कितना देखने को मिलेगा, अर्निंग वगैरह कितनी होगी। उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को लाजमी से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा था कि आपने ईमेल कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं और उनको नहीं इन चीज़ों का पता होता। सो मैंने बताया था कि ईमेल आपने कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने अपने ब्लॉगर पर साइनअप कैसे करना, उसके बाद ब्लॉगर या वेबसाइट आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, ब्लॉग वेबसाइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डोमेन आपने किस तरह से बाय करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसको डोमेन को अपने ब्लॉगर के साथ कैसे अटैच करना है। अगर आपने यहाँ तक काम कर लिया है तो आपने पार्ट 3 पर आ जाना है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो इस पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी लिंक शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप पार्ट 2 को देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। सो दोस्तों पार्ट 3 में दरअसल हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा पार्ट 3 में वो ये होगा कि क्रिएट पेज फॉर ब्लॉगर। ठीक है, सो आप किस तरह से एक जो है वो पेज क्रिएट कर सकते हो ब्लॉगर के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को अप्रूव करवाना चाहते हो उसके लिए आपको पेजेस जो है वो लाजमी से क्रिएट करने होते हैं एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपने वेबसाइट्स के लिए पेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर जो हमारा 7 यानी कि पॉइंट नंबर 7 है वो ये है कि आर्टिकल आपने कैसे लिखना है, उसके बाद आर्टिकल कहाँ से लेने हैं, ठीक है, और इमेजेस वगैरह आपने कहाँ से लेनी है उन आर्टिकल को लिखने के लिए। सो ये तीनों चीज़ें एक ही उसमें कवर हो जाएंगी। जब मैं आर्टिकल लिखूंगा तो आपको साथ साथ बताऊंगा कि इमेज कहाँ से लेनी है, उसके बाद आर्टिकल लिखना कैसे है, ठीक है, और आर्टिकल कैसे लिखे, ये तमाम चीज़ें कहाँ से लेनी है, आइडिया आर्टिकल के कहाँ से लेना है, ये तमाम चीज़ें एक ही उसमें कवर हो जाएंगी। सो पार्ट 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, ताकि आप अच्छे से अच्छे जो आर्टिकल है वो लिख सको, यानी कि कॉपीराइट भी ना हो, उसमें किसी भी तरह का प्लेगरिज्म भी ना हो, ठीक है, और यानी कि यूनिक किस्म का आर्टिकल आपने लिखना है एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करो, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। अब सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं अपने यहाँ पर गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने ब्लॉगर पर जो है वो साइन अप कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सो यहाँ से मैं ब्लॉगर पर जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लॉगर में साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हमने आपके सामने ये एक ब्लॉग क्रिएट किया था सैड पोइट्री के नाम से। ठीक है, SAAD हमने नाम रखा था क्योंकि SAD वाली डोमेन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, सो ये माइक्रोनिश वेबसाइट ही एक किस्म की हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले जो अपनी थीम है उसका व्यू एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। ठीक है, ये अब हमारी थीम है। ठीक है, इसमें अभी हमने किसी भी तरह की जो है वो सेटिंग वगैरह नहीं की हुई। ठीक है, तो यहाँ पे थीम वगैरह किस तरह से चेंज होती है वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्रिएट पेजेस फॉर ब्लॉगर। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपने इसके लिए ब्लॉगिंग यानी कि इस ब्लॉगर के लिए जो पेजेस है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग वगैरह के बारे में भी सीखेंगे, यहाँ पर अवेलेबल होंगी वीडियो। ठीक है, ये एसईओ की वीडियो आएगी, इसमें मैं आपको सेटिंग वगैरह बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमें पेजेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आ जाना गूगल पर और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपको 4 पेजेस क्रिएट करने होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अपने सिंपल टाइप करना प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे। अब आपने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करनी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अवेलेबल होगी ये वाली। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है प्राइवेसी जनरेटर .info के नाम से, आपने इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम जो है वो लिख देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैड पोइट्री। ठीक है, सैड पोइट्री मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया। ठीक है, कंपनी का नाम, उसके बाद यही नाम हम नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है, कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का URL कह रहा है तो यहाँ से आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर एडिशनल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर कह रहा है कि डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, सो आपने यस कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाता है कि आपके एडसेंस के अलावा किसी और एडवर्टाइजमेंट का जो है वो सॉरी आप एडसेंस के ऐड शो करवाना चाहते हो तो आपने यस कर देना। बिल्कुल भाई हम करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो यस कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे पूछ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट एडसेंस के अलावा किसी और कंपनी का आप ऐड शो करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो आपने यहाँ से कर देना नो के नहीं भाई हम नहीं करवाना चाहते। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ से अपनी कंट्री जो है वो पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सो यहाँ से मैं पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये रहा पाकिस्तान। उसके बाद अपने सुबह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सो गाइस लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने सिंपल करना है क्या है, यहाँ से कुछ भी ज्यादा आपको नहीं करना, आपने यहाँ पे आ जाना, कॉपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना, अपने ब्लॉगर पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पेजेस पर चले जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप सिंपल यही कर लीजिएगा, आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा इसमें इशू करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने कंपोज व्यू नहीं HTML व्यू पर आकर उसको क्लिक करना है और फिर उसको पेस्ट करना है, ठीक है, HTML व्यू पर, तभी आपको ये कोड शो होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली पेस्ट होगा। देन आपने कंपोज व्यू पर चले जाना और यहाँ पे देख लेना, ये देखिए हमारा जो वो टेक्स्ट है, जो प्राइवेसी पॉलिसी वो जनरेट हो चुकी है। अब आपने यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ से करना है कॉपी, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना टाइटल में पेस्ट। उसके बाद आपने सिंपल पब्लिश पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स हमारा जो एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का वो क्रिएट हो चुका है। देन आपने अगेन बैक आ जाना है, ठीक है। सो बैक आ जाना है और यहाँ पे आपने लिख देना है डिस्क्लेमर, ठीक है। सो गाइस जैसे आप डिस्क्लेमर जनरेटर या डिस्क्लेमर पेज जनरेटर कोई भी टाइप करोगे सो यहाँ पे ये वाली एक वेबसाइट आपके सामने शो होगी, ठीक है, डिस्क्लेमर जनरेटर .net के नाम से, ठीक है, डिस्क्लेमर जनरेटर द फास्टेस्ट फ्री डिस्क्लेमर, ठीक है। आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। देन आपने वही काम करना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट का नेम वगैरह दे देना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL दे देना और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिटी अपनी यहाँ से अपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से अपना सूबा और अपना ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने जनरेट माय डिस्क्लेमर पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपका डिस्क्लेमर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देन आपने यहाँ से क्लिप टू कॉपी टू लिंक टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे अपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे सो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना और HTML व्यू पर चले जाना और यहाँ पे आने के बाद आपने कंट्रोल V करके ये पेस्ट कर देना। सेम चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हो। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर हम मोबाइल से किस तरह चीज़ों को करेंगे, सो मोबाइल का भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने डिस्क्लेमर का पेज बनाया तो डिस्क्लेमर को कॉपी करना है, यहाँ से पेस्ट कर देना, उसके बाद आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। सो हमारा जो डिस्क्लेमर का पेज है वो भी जनरेट हो चुका है। अब हमारे 2 पेजेस बाकी रह गए हैं। एक पेज है हमारा अबाउट अस का और एक है कॉन्टैक्ट अस का। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का पेज आपने कैसे क्रिएट करना है। सो गाइस आप बात कर लेते हैं कि जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर आना, यहाँ पर आपने गूगल फॉर्म लिख देना है, गूगल डॉक्स लिख देना है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर गूगल फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। गूगल फॉर्म लिखने के बाद सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दी जी। गूगल फॉर्म लिखने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट है, आपने इसको ओपन कर लेना। उसके अलावा ये फॉर्म वगैरह भी ओपन करना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए googledocs.google.com, ठीक है। सिंपल आपने गूगल फॉर्म साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप गूगल डॉक्स भी ओपन कर सकते हो, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म, ठीक है। सो हमें गूगल फॉर्म ओपन करना है। सो गूगल फॉर्म हमें ओपन कर लिया है। सो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको शो हो रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। सो ये जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें फॉर्म की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, और उसके अलावा इसमें ऐड वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, एडिंग वगैरह खुद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला ये हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। सेकंड नंबर पर सबसे पहले तो हमारा जो है वो नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर नेम लिखना चाहते हो या फुल नेम लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी यूजर है वो सबसे पहले तो अपना फुल नेम लिखे, ठीक है। सो यानी कि मुझे मैसेज करने के लिए फुल नेम लिखे, सो वो अपना फुल नेम आपने यहाँ पे लिख देना, तो नीचे आंसर वाली जगह छोड़ देनी, वो यहाँ पे आंसर कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो यहाँ से डेल भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है ईमेल का कि भाई वो ईमेल लिखना चाहे, उसके बाद ईमेल लिखने, उसके बाद उसने एड्रेस लिखना अपना, ठीक है। एड्रेस वाला आप डिलीट कर दो, ये बेस्ट रहेगा। एड्रेस वाला अगर आप यहाँ से डिलीट कर दो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है फ़ोन नंबर के, भाई जो भी होगा उसने फ़ोन नंबर अपना लाजमी से लिखना। फ़ोन नंबर लिखने के बाद अपना
जो कमेंट है वो लिख सकता है। ठीक है, ये स्टेप्स होंगे उसको फॉलो करने होंगे। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो आपको जो है वो यानी कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप तक वो अपना कमेंट जो है वो भेज सकता है। ठीक है, सो गाइस इसको क्रिएट करने के बाद आप अपने इसको अपने ब्लॉगर में पेस्ट किस तरह से करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको एक कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखो एम्बेड टू HTML। ठीक है, सो HTML को आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, नीचे कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपने अपने ब्लॉगर पर चल जाना है, अगेन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पेज ओपन करना है, न्यू पेज। ठीक है, और यहाँ पर आपने HTML व्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आकर उसको पेस्ट कर देना जो कोड आपने कॉपी किया था। ठीक है, ऊपर नाम लिख देना लाजमी से कॉन्टैक्ट अस का। उसके बाद यहाँ पर कंपोज व्यू पर आप क्लिक करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, सो अब सिंपल आपने करना है क्या, यहाँ से पब्लिश पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करोगे सो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करके एक बार इसका व्यू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो किस तरह से शो होगा। सो यहाँ से देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है, ये उसको पता होगा कि ये रिक्वायर्ड हैं चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले वो अपना यहाँ पे फुल नेम लिखेगा। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल लिखेगा, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेगा और यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी आ गया दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेगा, उसके बाद अपना कमेंट जो भी लिखेगा और नीचे सबमिट कर देगा। जब वो सबमिट करेगा तो आपके पास ये इसका जो मैसेज है वो पहुँच जाएगा आपके गूगल डॉक्स में, जो आपकी जिस ईमेल से आपकी गूगल डॉक्स की जीमेल्स की ID होगी उसी जीमेल पर आपको आपका जो है वो यानी कि मेल वगैरह जो इनकी मिल जाएगी। सो ये हमारे 3 जो पेजेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रिएट किया प्राइवेसी पॉलिसी का डिस्क्लेमर अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब हमारा एक पेज रह गया और वो है अबाउट अस का। सो दोस्तों अबाउट अस का पेज भी आपने लाजमी से जनरेट करना है। अब वो जो अबाउट अस का पेज होता है वो आपने खुद से जनरेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से क्रिएट कर लो, इस तरह से, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब तक आप अपना खुद का अबाउट यानी कि अपने बारे में आपने लिखना है, जब तक आप अपने बारे में खुद से नहीं लिखोगे उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आपने अबाउट अस का जो पेज है वो खुद से क्रिएट करना है, इसलिए इस वीडियो में वो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूं। ठीक है, वो लाजमी से जनरेट आपने कर लेना अबाउट अस का पेज। सो हमारा 6 वाला पॉइंट जो वो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की कि आर्टिकल कैसे लिखें। दोस्तों अब यहां पर शॉर्ट करते हैं वीडियो को। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। अब कीवर्ड्स कहां से लेने, आर्टिकल कहां से लेने हैं, इमेज कहां से लेनी है, ये तमाम चीजें आज की जो हमारा यानी कि पार्ट 3 की जो सेशन 2 है इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखना है, आर्टिकल कहाँ से लेने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ये है कि आर्टिकल हमें कहाँ से लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी नीच से रिलेटेड जो भी आपकी वेबसाइट्स होंगी उनको आपने सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सैड पोइट्री। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल आपने अपने नीच से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है वो सर्च कर लेनी है, जिनमें आपने पिंटरेस्ट की कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं करनी है। यहाँ पे एक वेबसाइट है shairiurdu.com के नाम से, इसको भी ओपन कर लेते हैं। हमारे web.com के नाम से इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये है कि urdupoetry.blogspot.com इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब ये 200 वेबसाइटें हैं जो रैंक कर रही हैं और इनको आपने ईजिली बीट करना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट हमने रैंक करवानी है। अब रैंक करवाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करना है कि उसने किस तरह का किस टाइप का कंटेंट लिखा है और हम किस टाइप का कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो ये वाला पेज उसका रैंक कर रहा है, तो भाई इस पेज को देख लेते हैं। इसकी ये देखिए डेस्ट वगैरह यहाँ पे शो हो रही है, इसको आप अपडेट करोगे तो इंशाल्लाह आप भी रैंक कर जाओगे। ठीक है भाई, ये कोई इंडिया का लड़का है, ठीक है, या पाकिस्तानी भी हो सकता है। ठीक है, shairiurdu.com, लेकिन उसने हिंदी में भी कोर्स वगैरह शेयर वगैरह जो वो लिखे हुए पोइट्री वगैरह। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसको सारे को एनालाइज कर लेना, इमेजेस वगैरह गिन लेनी है कि इसने कितनी इमेजेस लगाई हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने कितनी जो है वो अपने पेज पर जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे कंटेंट वगैरह आपने इसका सारा चेक कर लेना है, इसके इमेजेस वगैरह देख लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह से लिखना है। हमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने इससे ज़्यादा कंटेंट लिखना है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसने अगर 10 इमेजेस लगाई हैं तो आपको 20 से 25 इमेजेस लिखनी है, साथ में एक पावरफुल डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है पोइट्री के हवाले से, और साथ में आपको अच्छी अच्छी पोइट्रीज भी लिखनी है। सो पोइट्री आप जहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये और वेबसाइट है ये वाली। ठीक है, यहाँ से देखिए इसने कितनी सारी पोइट्रीज लिखी हुई हैं, लेकिन इसने जो है वो इमेज वगैरह कोई भी साथ नहीं लगाई हुई। ठीक है, सो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपने इमेज लाजमी से साथ में लगानी है। उसके बाद एक ये वेबसाइट है उर्दू सैड पोइट्री के नाम से। ठीक है, तो इस भाई ने भी
यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस लगाई हुई हैं, बट इसमें जो है वो ये ब्लॉग स्पॉट वाली है, फ्री वाली है, डोमेन है। सो ये भी रैंक कर रही है, तो आप भी इसलिए इसमें रैंक कर सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि आप अपने लिखना किस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें आपको इमेजेस सबसे पहले ढूंढनी होंगी। इमेजेस किस तरह से ढूंढनी है, उसके लिए जो है वो एक फ्री वाला टूल यूज़ करने वाला हूँ और एक पेड यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेड यूज़ करो, आप फ्री यूज़ कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपने आकर लिख देना फ्री स्टॉक इमेजेस। ठीक है, सो फ्री स्टॉक इमेजेस आपने सिंपल यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेना। और यहाँ पर एक पिक्सल के नाम से एक वेबसाइट है, और एक पिक्सबे के नाम से वेबसाइट है, और एक है अनस्प्लैश पे आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे नहीं शो हो रही, चल रहने देते उसको। सो यहाँ पे एक पिक्सल्स के नाम से वेबसाइट है, आपने यहाँ पर लिख देना सैड। ठीक है ना, सैड मैन गर्ल, जो भी आप रखना चाहते हो, सैड मैन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैड मैन के नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, सैड गर्ल के नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ, सैड गर्ल। ठीक है, सो यहाँ पे सैड गर्ल मैंने लिख दिया। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस इस तरह की देखने को मिलेंगी, जिन पर आप अपने पोइट्री कोट्स वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह की जो है वो आप इसको यानी कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, सबसे ज़्यादा जो मैं किसी भी फ़ोटो को एडिट करने के लिए या थंबनेल अपनी वीडियोस के लिए बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, वो है पिक्सल लैब। आपको पता है पिक्सल लैब का ज़्यादातर लोग जो है वो इसको जानते हैं। ठीक है, सो आपने सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और गैलरी में जाने के बाद उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड की हुई है, जिसके ऊपर आप पोइट्री लगाना चाहते हो। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी जो है वो थोड़ी सी हमें हाइट जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हाइट पर चले जाते हैं और यहाँ पर तकरीबन 920 कर देते हैं। देख लेते हैं कि क्या ये सही रहेगा, थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे तकरीबन हम 860 कर देते हैं। देखते हैं जी, हाँ ये हमारा जो है वो तकरीबन फिट आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको लॉक कर देना है। ठीक है, लॉक करने के बाद आपने दोबारा से चले जाना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं जिनसे आपने पोइट्री लेनी है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक ही अभी जो है ना वो इमेज एडिट करके दिखाऊंगा। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आपने सेम यही तरीके फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ से आ जाना है, यहाँ से इस वेबसाइट से या किसी भी और वेबसाइट से आपने इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, सो यहाँ से मैं उर्दू को कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद देन आपने यहाँ पे आ जाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद वो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया होगा उसको पेस्ट कर देना, बट ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। आपने 1 बाय 1 करके इसी तरह ही आप तमाम इमेजेस क्रिएट करनी है। ठीक है, किसी भी तरह का आपने कोई गड़बड़ या इस तरह का काम नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट आपने सबसे पहले आपने कलर देख लेना, उसके बाद आपने जाना फ़ॉन्ट में। अब फ़ॉन्ट जो है वो नॉर्मली मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये 2 फ़ॉन्ट हैं। सबसे पहले जमील नूरी वाला है और दूसरा जो है वो ब्लैक बॉम्बे है। सो ब्लैक बॉम्बे भी अच्छा ही है। ठीक है, सो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं कि इसमें हमें खूबसूरत लगता है या दूसरे में। ठीक है, सो यहाँ से इसको चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इसको सेंटर में कर लेते हैं, और उसके बाद दोबारा इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह जो है वो होती हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, जो पॉसिबल हैं। और उसके बाद इसका अगर कोई शेडो वगैरह आप देना चाहो तो दे सकते हो, इसमें कोई रिफ्लेक्शन वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद इसमें शेडो वगैरह अगर कोई देना चाहो तो ये अच्छा नहीं लगेगा शेडो वगैरह। उसके बाद इसमें स्ट्रोक वगैरह इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, सो ये देखें हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगर हम इसी फ़ॉन्ट को चेंज करें जमील नूरी में तो देखते हैं कि वो कैसा लगता है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजिम से बताना कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगा। ठीक है, सो ये जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी का, 2 ही फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ और मुझे 2 ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, दोनों ही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, और 2 ही फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से इसको सेंटर कर देते हैं और इसके अलावा यहाँ से इसको भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सो ये जो है हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। अभी इस इमेज को मैं करता हूँ सेव करने के बाद इसको अपलोड करके आपको दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर पर जाकर। मज़ीद कुछ इमेजेस जो है वो मैं वहाँ से जो है वो डाउनलोड करूँगा और अपलोड करके दिखाऊँगा। जस्ट वो आपको समझाने के लिए, उसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। आपने किसी भी वेबसाइट से कोई भी इमेज जिनके इस तरह की जिसके ऊपर शेयर वगैरह लिखो, इस तरह की इमेज खास तौर पर कॉपी नहीं करनी। जस्ट अगर आप कॉपी करना भी चाहते हैं तो आप दूसरी इमेज को कॉपी कर लें, यानी कि जिस तरह के सिंपल इमेज जो वेबसाइट है मैंने आपको बताई जो कि फ्री स्टॉक इमेज हमें प्रोवाइड करती हैं, यानी कि रॉयल्टी फ्री इमेज हमें प्रोवाइड करती हैं, आप वो इमेज वहाँ से उनको डाउनलोड करें, खुद शेयर लिखें और उनको अपलोड कर दें। सो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं कंप्यूटर पर दोबारा से और जिसको जो है वो पब्लिश कर लेते हैं कि आर्टिकल मज़ीद आगे आपने किस तरह से लिखना है।
सो गाइस मैं चुका अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर आ जाना और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने न्यू पोस्ट ओपन कर लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पर न्यू पोस्ट पर आपने आ जाना। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आपने बहुत सारी इमेजेस जो वो लिख लेनी है। ठीक है, सो मैं अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, वरना मैं खुद अपनी इमेजेस जो है वो लिखता। आपने कहीं से किसी की भी इमेज कॉपी नहीं करनी है, ये बात आपने लाजमी से ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं आप इस तरह की इमेजेस खुद भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से क्रिएट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस यहीं से डाउनलोड अभी कर लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। एक इमेज मैंने आपको बनाकर समझाई है। ठीक है, उसके बाद कुछ इमेजेस मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपको यानी कि परेशानी ना हो। ठीक है, 2-3 इमेजेस जब अपलोड होंगी तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा जो भी यानी कि हमारा यानी कि एक पोस्ट होगी हमारी, वो पोस्ट आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। बट आपने कॉपी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूँ इस चीज़ से, आपने बिल्कुल भी किसी भी तरह की किसी की भी कॉपी इमेज नहीं करनी है। ठीक है, इमेज आप अपनी खुद की डाउनलोड करें, कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद उसको आप एडिट वगैरह किस तरह से करेंगे वो भी बता दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको जो है वो टाइटल देना है। टाइटल आप अपना जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, रिसर्च कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। ठीक है, सो यहाँ से मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो टाइटल सेलेक्ट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ से देखता हूँ कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोग सर्च कर रहे हैं सैड पोइट्री। ठीक है, ये वाली देखिए नीचे सजेशन में जो जो चीज़ें आ रही हैं आपने वो चीज़ें सेलेक्ट करें। सैड पोइट्री इन उर्दू, सैड पोइट्री उर्दू 2021 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो आप अपनी उसके हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 2021 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट सैड पोइट्री फॉर मैन। ठीक है, सो मैन लिख दें, गर्ल लिख दें, जो भी आपको माइंड हो। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाना। उसके बाद आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी छोटी सी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आपने ये लाजमी से लिख देनी है। ठीक है, आपको जो फोकस कीवर्ड होना चाहिए वो फर्स्ट पैराग्राफ में लाजमी होना चाहिए। ये देखिए मेरा जो फोकस कीवर्ड है सैड पोइट्री वो यहाँ पर आ चुका है, मेरी डोमेन का नेम भी यही है। उसके बाद आपने यहाँ पर लेबल लिख देना है सैड पोइट्री। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो सैड पोइट्री, ये लेबल होता है कि जिस कैटेगरी की आप पोस्ट कर रहे हो उसी कैटेगरी की। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चूँकि मेरी और कैटेगरी कोई होगी नहीं तो मैं यहाँ पे बस सैड पोइट्री लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी इमेज जो है वो फर्स्ट वाली अपलोड करनी है। यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे इमेजेस पर जाना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर जाना है। ये जो चीज़ें हैं ना, डिस्क्रिप्शन हो गई और ये जो मैंने कीवर्ड आपको बताएं, ये सब चीज़ें एसईओ में भी सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं और यहाँ से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो ये प्रवीण शाकर का जो है वो एक शेर है। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद इसको जो है वो मैं यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो है वो एक कीवर्ड जो लाजमी से पेस्ट करना है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा था सैड पोइट्री, हमारा फोकस कीवर्ड है सैड पोइट्री। ठीक है, सो यहाँ से सैड पोइट्री उर्दू, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। ठीक है, 2021। सो आपने ये लाजमी से इसमें लिखना है। ये होगा कि आपकी एसईओ पर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इसका। आपने ये लिख देना है, उसके बाद आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है। सो ये ओरिजिनल इमेज में हो गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे आपने ये जो शेर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं कि ये कौन सा शेर है। ठीक है, लास्ट में कहीं पे होगा ये वाला। सो ये वाला वो शेर है। ठीक है, प्रवीण शाकर का। सो यहाँ से आ जाना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। ये हिंदी वाला आपने रहने देना है। ठीक है, ये वाला आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से आपने कंट्रोल ऑल करके अपने नोट पैड में इसको पेस्ट कर लेना है एक बार। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये वाला जो है वो उर्दू वाला कॉपी कर लेना है। ठीक है, या इंग्लिश वाला जो आपको अच्छा लगे वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ठीक है, जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है इसको कंट्रोल वी करना है और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको कर देना है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से नोट पैड में जाना है और जो ये वाला शेर हमने लिखा था यहाँ पे उर्दू वाला, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। आपके अपने खुद की अगर पोइट्री है तो तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ से
इसको भी बोल्ड कर दें और इसको भी सेंटर में यहाँ पे कर दें, और इसका जो है वो फ़ॉन्ट वगैरह अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चूँकि उर्दू फ़ॉन्ट नहीं है, सो इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल जो है वो अच्छा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन चले जाना यहाँ पे और इमेज पर अपलोड इमेज आपने कर देनी है, और यहाँ से आपने चूज़ फाइल कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारा मेन फोकस कीवर्ड जो था वो सैड पोइट्री था, आप यहाँ से लिख लीजिएगा उसको, सैड पोइट्री, ठीक है। लाजमी से लिखनी है आपने सैड पोइट्री उर्दू, ठीक है, 2021, ठीक है। सो ये आपने लाजमी से लिखनी है। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ कर देना और अपडेट आपने कर देना है। उसके बाद आपने फिर अगेन वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये एक तो कॉपी पेस्ट का भी थोड़ा बहुत वर्क हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पे आर्टिकल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको किसी भी तरह का कॉपीराइट का इशू का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने अपने खुद के शेर अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिएगा। अगर आप यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत कॉपी करके लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, थोड़े बहुत कॉपी क्यों करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ से आपने आ जाना है, दोबारा से इसको कंट्रोल वी करके इसको यहीं पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे चले जाना है, कंट्रोल वी कर देना, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, और जो आपका ये उर्दू वाला होगा इसको आपने कंट्रोल आल करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा पोस्ट में जाना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। अब सबसे पहले इसको आपने सेंटर में कर देना, बोल्ड करने के बाद इसको सेंटर में कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको भी आपने सेंटर कर देना, और यहाँ से इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी इसको कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो जॉर्ज ही कर लीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो इस तरह हमारा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको एक बार मैं पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरह का शो हो रहा है। सो यहाँ पे सिंपल आपने कर देना पब्लिश, पब्लिश के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। अब इस आर्टिकल को हम जाकर व्यू कर लेते हैं कि हमारा आर्टिकल किस तरह का शो हो रहा है। सो अभी जो थीम जस्ट हमने नॉर्मल यूज़ करना है, सो इसलिए ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव शो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इस तरह देखें, सबसे पहले हमारा टाइटल शो हो रहा है, उसके बाद हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी बहुत ही अच्छी शो हो रही है, यानी कि एक लुक दे रही है कि भाई हाँ ये वेबसाइट जो वो अच्छी है, ठीक है। सो यहाँ पे मजीद भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा इमेज है, उसके बाद ये देखिए हमारा इंग्लिश में टेक्स्ट है, उसके हमारा यहाँ पे उर्दू में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आपने इस तरह लिखते जाना। जब आप ज़्यादा इमेजेस लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको 1 पेज भी बना सकते हो, 3-4 पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करते हैं कि आपने कैसे क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 का ये कंप्लीट हो गया कि पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखें, उसके बाद नंबर 8 पर आर्टिकल कहाँ से लेने हैं और इमेजेस कहाँ से लेनी है। चारों पॉइंट मैंने आपको इंशाल्लाह क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 4 में कि थीम कौन सी यूज़ करनी जो कि बेस्ट होगी, जिसमें एडसेंस का भी अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद पेड थीम, वो कौन सी आपको पेड थीम जो है वो हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, वो कौन सी थीम है, ठीक है। और उसके बाद उस थीम को आपने कस्टमाइज़ वगैरह किस तरह से करना है, उसको अपलोड कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें भी आपको पार्ट 4 में सिखाई जाएंगी। सो इंशाल्लाह पार्ट 4 को लाजमी से देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।